हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो एडिटोरिया की वार्षिकी आई है 2026 वार्षिकी मैगजीन आई है उसको कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर फटाफट 100 यानी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज को अपलोड कर दिया है। ठीक है, इस मैगजीन में जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी प्रकार के करंट अफेयर को कवर किया गया है। ये जो लेक्चर है वो बीपीएससी जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए आपको पता है बीपीएससी का जो वेटेज है जो करंट अफेयर का वेटेज है एडीओ में वो कितना है आपका 25 से लेकर 30-35 क्वेश्चन तक भी वेटेज रखता है। ठीक है, तो ये लेक्चर किसी भी एग्जाम को आप देते हैं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जीडी, ग्रुप डी के एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम, टीआरए 4, दरोगा, बिहार दरोगा जो आपकी वैकेंसी आई है दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इस लेक्चर में हम लोग लाइन बाय लाइन मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जो कि इसके आगे के 2 पार्ट और आएंगे, 2 या 3 पार्ट में कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अब सभी को पता है कि अभी भी बिहार में चुनाव हुए थे, किसके विधानसभा के चुनाव हुए थे 2025 में। ठीक है, तो ये जो चुनाव किए गए थे 2025 का विधानसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? तो 2 चरण में हुआ था। पहला चरण कब हुआ था? तो पहला चरण हुआ था आपका 6 नवंबर को। पहले चरण के जो चुनाव हुए थे वो 6 नवंबर को हुए थे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव जब हुए थे वो 11 नवंबर को हुए थे। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि पहला चरण का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 6 नवंबर को। दूसरे चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 11 नवंबर को हुआ था। ठीक है, और जो परिणाम हुए थे, चुनाव के परिणाम कब आए थे? तो ये आए थे 14 नवंबर को। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो पहले कितने चरणों में चुनाव हुआ था? तो 2 चरण में चुनाव हुए थे। पहला चरण कब हुआ था? तो 6 नवंबर को हुआ था। दूसरा चरण आपका कब हुआ था? तो 11 नवंबर को हुआ था। ठीक है, और इसके जो परिणाम घोषित किए गए थे वो कब किए गए थे? तो ये 14 नवंबर को किए गए थे। ठीक है, परिणाम घोषित 14 नवंबर के किए गए थे। ठीक है, तो पहले जो चरण में कितने सीटों पे मतदान हुए थे? तो ये 121 सीटों पे हुए थे, जबकि दूसरे चरण में कितने सीटों पे? 122 सीटों पे मतदान हुए थे। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो कुल सीटें हैं कितनी हैं? बिहार में कुल सीटें हैं विधानसभा की वो है आपका 243। कितनी है? 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि एससी आरक्षित सीटें कितने हैं? तो 38 हैं। कितने हैं? 38 हैं। एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो ये इसमें 2 हैं। ये सीटें डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल सीटें कितनी हैं? तो 243 हैं, और एससी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो 38 हैं। एसटी के लिए कितने हैं? 2 सीटें आपकी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, रिजर्व है यानी कि। कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे? तो देखिए, कुल पंजीकृत मतदाता पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार में आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक, तो कितने हैं आपके? तो ये थे आपका 745 26 858। ये आपके टोटल पंजीकृत मतदाता थे, जिसमें कि पुरुषों की जो मतदाता की संख्या थी कितनी थी? तो 3.94 करोड़ लगभग थी, और महिलाओं की कितनी थी? तो ये 3.51 करोड़ लगभग में पूछा जा सकता है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है कि मतदाता जो हमारा चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो कितने चरण में हुए थे? तो बिहार के जो चुनाव हुआ था वो 2 चरण में हुआ था। पहला चरण कब हुआ था? तो आपका हुआ था 6 नवंबर को। दूसरा चरण हुआ था आपका 11 नवंबर को। पहले और जो इसके परिणाम आए थे वो कब आए थे? तो 14 नवंबर को आ गए थे। ठीक है, पहले चरण में कितने सीटों पे हुआ था? तो 121 सीटों पे हुआ था, और जबकि दूसरे चरण में आपका 122 सीटों पे चुनाव हुए थे। ठीक है, और टोटल आपका विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो ये है आपका 243, एससी के लिए आपका 38 और एसटी के लिए आपके 2, और टोटल कितने हैं? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, डायरेक्ट आंकड़े पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम वोटर कितने थे? तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट डाला था यानी कि 18 प्लस। आपको पता है कि हमारे देश में जो वोट डालने की जो एज है वो कितनी है? 18 प्लस है। तो अभी जो नए चुनावी थे वो कितने थे? तो मतदाता थे वो आपके 14 लाख लगभग थे। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने प्रतिशत ऐतिहासिक उत्तम मतदाता के साथ संपन्न हुआ था? तो इस बार जो वोट पड़े थे वो कितने प्रतिशत पड़े थे? तो ये 66.91% वोट आपका पड़ा है।
ठीक है। पहले चरण में कितनी वोटिंग प्रतिशत हुई थी, तो पहले चरण में आपका जो कि 6 नवंबर को था उसमें 65.08% की वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में कितनी हुई थी, तो 68.76 की हुई थी। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो जब से ये चुनाव हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, तो 1951 से जब से ये चुनाव किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अधिक इस बार वोट पड़े हैं। तो कितना बड़ा है वोट का प्रतिशत है, तो महिलाओं में, आपके पुरुषों में कितने हैं, तो 62.8% पुरुषों का है, और जबकि महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाला है। कितना डाला है, तो 71.6% वोट महिलाओं ने डाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मतदान हुए हैं, सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुए हैं, तो कटिहार में हुए हैं। कितने प्रतिशत हुए हैं, तो 79.1%। कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम पूछा जा सकता है तो कटिहार में। मिनिमम वोट कहाँ पड़े हैं, तो सबसे कम वोट जो पड़े हैं आपका नवादा जिले में पड़े हैं। कितना पड़ा है, तो 57.85%, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पड़े हैं, तो ये आपका सबसे ज़्यादा वोट डाले गए हैं, वो कहाँ डाले गए हैं, तो ये डाले गए कटिहार में 79.1%। एंड सबसे कम डाला गया है आपका मतदान, वो कहाँ किया गया है, तो नवादा में किया गया है। कितना किया गया है, 57.87% किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए 2 जगह जो आपका है, मोहनिया से लड़ने वाले थे चुनाव, वो कौन थे, तो श्वेता सुमन। इनका क्या है, तो इनकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी गई थी। और सुंगोली जो वीआईपी से कौन से, तो शशि भूषण सिंह, ये थे। ये इन दोनों का जो उम्मीदवारी है रद्द कर देने के कारण यहाँ पर वोट नहीं पड़े थे, ठीक है। यहाँ चुनाव ये लोग नहीं लड़ पाए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वोट जो सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, वो कौन जीते हैं, तो जेडीयू के हैं कलाधर प्रसाद। कौन है, कलाधर प्रसाद मंडल हैं जो कि जीते हैं सबसे अधिक वोटों से। जो कहाँ से हैं, तो ये आपको पूर्णिया के रुपोली से जीते हैं, ठीक है। कितने सीटों से जीते हैं, तो ये जीते हैं आपका 73,572 वोटों से जीते हैं सबसे अधिक। सबसे कम वोट के अंतर से कौन जीते हैं, तो जेडीयू के हैं राधा चरण। कहाँ से, ये जो संदेश विधानसभा है वहां से जीते हैं। और कितने सीटें से, तो ये मात्र 27 सीटों से जीते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ है और ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े देख लेते हैं इसी चुनाव में। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 परिणाम, देखिए ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन इस पर आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की कुल सीटें कितनी आई हैं, तो 89 सीटें जीती है। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो 89 सीटें। जनता दल ने जीती है, आपका जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी 25 सीटों पर जीत हासिल की है। लोजपा रामविलास किसने जीता है, तो ये जीता है आपका 19 सीटें। और उसके बाद है आईएनसी कांग्रेस ने जो जीता है 6 सीटें जीती हैं। आपका एमई पार्टी जो है उसने कितनी जीती है, तो 5 सीटें जीती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कुछ सीटें और आई हैं जो देख लेते हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है उसने कितना जीता है, तो 5 सीटें। जो ऊपर टॉप के हैं वो याद रखिएगा 3-4, ठीक है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो जीता है उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं, तो 4 सीटें जीती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यानी बीएसपी ने जीता, हमारा 1 सीट सबसे कम आई है। और अन्य दल मिलकर कितने जीते हैं, तो 4। इसमें आपको याद क्या रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट जो ऊपर वाले हैं, जो मैक्सिमम सीटें आई हैं वो याद रखिएगा। जैसे कि आप याद रख सकते हैं बीजेपी की कितनी सीटें हैं, जेडीयू की सीटें, और आरजेडी की सीटें कितनी हैं, और मेन आपका कांग्रेस का भी याद रखना चाहिए। तो ये आपका यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका, इसी में ये आपका चुनाव खत्म हो गया, बिहार विधानसभा के चुनाव के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। तो 2025 में कौन कौन से महोत्सव आयोजित किए गए हैं देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है महोत्सव, देख लेते हैं पहला, दिव्य कला मेला। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये टॉपिक वाइज है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। दिव्य कला मेला महीना याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप भूल जाइए, लेकिन ये कहाँ आयोजित हुआ है ये ध्यान रखिएगा। टॉप वाले जो महीना है, रिसेंट वाले मंथली जो करंट अफेयर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया था, ये याद रखिएगा। चराई चुंग फेस्टिवल कहाँ किया गया था, तो मांजुली द्वीप असम में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ किया गया था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो ये मनाया गया था अपन नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया था, नई दिल्ली में मनाया गया था। जास्कर महोत्सव कहाँ
कहाँ मनाया गया था? तो लद्दाख में। गदरी बाबिया द मेला, बाबिया द मेला कहाँ मनाया गया था? जालंधर में, पंजाब। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी लैंग्वेज? पंजाबी लैंग्वेज है। ठीक है। भील गवरी राई उत्सव कहाँ? राजस्थान का है। निंगोल चाकोबा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। निकोल चाकोबा मणिपुर का है। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट है 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ का है? तो ये कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में मनाया गया था। उद्भव महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका ग्वालियर में। ठीक है। ठीक है। तो ये कौन सा मेला है? ये है आपका, एक सेकेंड, कौन सा है? तो भारत ऑर्गेनिक मेला कहाँ मनाया गया था? तो नई दिल्ली में मनाया गया था। आदि तिरु एक मिनट आदि तिरुवंथिराई मेला कहाँ मनाया गया, महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया था। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का। बोनालू तेलंगाना का। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। लेवेंडर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। अंबुबाची का मेला गुवाहाटी असम में। अंबुबाची का मेला गुवाहाटी असम में। देखिए एक एक स्टेट का जो है वो एक साथ याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सिरुई लिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पुष्कर कुंभ ये अभी रिसेंट में आई थिंक यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में आया था, तो उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ कहाँ मनाया गया था? तो उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ कहाँ था? तो ये तेलंगाना का है। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ का है? तो मिजोरम का है। स्मरण स्मरण उत्सव कहाँ का है? तो ये है उत्तराखंड का। स्मरण उत्सव कहाँ का है? तो ये है आपका उत्तराखंड का। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका चेरा ओबा उत्सव कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। देखिए कई बार क्या होता है, ये मिलान करने को देते हैं मैचिंग में, एक तरफ आप स्टेट का नाम लिख देंगे और एक तरफ आपका मेले का नाम और उत्सव का नाम और मिलान करने के लिए देते हैं। ठीक है। सरहुल कहाँ का है? सरहुल है आपका झारखंड का। कहाँ का है? सरहुल आपका उत्सव है वो है आपका झारखंड का। खुमानी फूल उत्सव कौन सा है? तो खुबानी फूल उत्सव कहाँ का है? तो ये है आपका लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। जात्रा जात्रा आपका उत्सव है त्रिपुरा का। खोंगजोम उत्सव कहाँ का है? तो मणिपुर का है। माधोपुर घेड़ मेला कहाँ का है? तो ये है गुजरात का। शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ का है? मोतिहारी बिहार का है। कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। जद्या स्वामी उत्सव कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। चार चूट चार चापचर कुट त्योहार कहाँ का है? तो ये है आपका मिजोरम का। अंटकल पोंगल उत्सव कहाँ का है? तो ये है आपका केरल का। कहाँ का है? ये है आपका केरल का। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। न्यूकुम योलो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हेरात पर्व कहाँ का है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगता है आपका फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ठीक है। 12 या 13 दिन का मेला होता है। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका राजस्थान, सांभर। ठीक है। सांभर झील भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। ठीक है। खारे पानी की झील है सांभर। ठीक है। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। सो नेक्स्ट है आपका पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ का है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिव्य कला 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गया था बड़ोदरा गुजरात में किया गया था। तो यहाँ पर आपके पूरे साल के महोत्सव मेले और उत्सव कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, कहाँ मनाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। देखिए भारत का जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कौन से पद पे कौन आसीन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है इस टाइम पे? हमारे हैं आपका टीवी सोमनाथन। कौन है? तो टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है। विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिस्त्री। विक्रम सचिव कौन बने हैं? तो विदेश सचिव है आपका विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव है आपका राजेश
कुमार सिंह कौन है? राजेश कुमार सिंह आपके रक्षा सचिव हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात है। प्रधानमंत्री राजस्व सचिव कौन है? तो ये है अरविंद श्रीवास्तव है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद कुमार मिश्रा बने हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास बने हैं। कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बना है? यानी कि कैग कौन बने हैं? तो संजय मूर्ति कौन से नंबर के हैं? तो ये नंबर भी याद रखिएगा, कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के। कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, कौन है? तो कैग। भारत के लेखा नियंत्रक TCR कल्याणी कौन से नंबर की है? तो ये है 29 नंबर की। कैग और आपका CGA। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं? तो GP सामंत बने हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R वेंकटरमणी कौन से नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो तुषार मेहता बने हैं। तुषार मेहता दोबारा इनको चुना गया है। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 53वें नंबर के। इससे पहले कौन से 52वें नंबर के कौन से? तो ये थे BR गवई। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ये नियुक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। CGL वगैरह का तो ये फेवरेट टॉपिक है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक है, अजय माणिक राव खानविलकर इनके हैं लोकपाल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं। नौसेना अध्यक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये वन लाइनर है तो आपको इसको थोड़ा 1-2 बार देखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के बने हैं। अन्य सदस्य भी हैं इनके। कौन से हैं? तो विवेक जोशी और सुखवीर सिंह। ठीक है, ये बने हैं आपके अन्य इनके सदस्य हैं। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं आपका राज गोयल। कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं आपके 13वें नंबर के। राज गोयल 13वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। VR क्या है? B राम सुब्रमण्यम कौन से नंबर के हैं? तो 9वें नंबर के। याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभिजात चंद्रकांत सेठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो CBC है, इनके जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन से नंबर के हैं? तो 19 नंबर के हैं। ठीक है, 19वें नंबर के हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है आपका रवनीत कौर। कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। नेक्स्ट है यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहाटकर बनी है। कौन से नंबर के हैं? तो ये बनी है आपके 9वें नंबर की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के अध्यक्ष अभी सोनी थे, अभी कौन बन गए? तो अजय कुमार बन गए हैं। CBSE के अध्यक्ष कौन बने? CBSE बोर्ड जो है अभी कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बन गए हैं। NTA महानिदेशक कौन बने हैं? तो NTA के महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला बने हैं। ठीक है, SSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S गोपाल कृष्णन बने हैं। सेबी के अध्यक्ष नए कौन बनी है? तुहिन कांता पांडे। सेबी का कौन बना है? तो तुहिन कांता पांडे बने हैं नए अध्यक्ष। ठीक है, अब है 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के कौन बना है? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये थे आपकी कुछ नियुक्ति। इसमें कुछ और थोड़ा बहुत और बचा है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देखते हैं, एक सेकंड। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो का वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर वी नारायण 11वें नंबर के हैं। कौन सा नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। पुनः दोबारा बनाया गया है इन्हें, समीर वी कामत दोबारा इन्हें बनाया गया है। ICMR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव बहल। कौन है? राजीव बहल बने हैं।
मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम, वेरी इंपॉर्टेंट है, वी अनंत नागेश्वरम बने हैं। ठीक है, आर्थिक सलाहकार। एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? अजीत डोभाल बने हैं। कितनी बार बने हैं? तो तीसरी बार बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तीसरी बार बने हैं। एनएसजी महानिदेशक बी श्रीनिवासन, एनआईए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं साधनानंद वसंत दाते। सीबीआई के कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण सूद बने हैं। कितनी बार? दूसरी बार इन्हें बनाया गया है, मतलब दोबारा से इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका, दोबारा इन्हें बनाया गया है। ईडी के ईडी आपको पता है कि अभी केजरीवाल जी को बार बार ये जो एजेंसी थी बार बार बुला रही थी, तो ये राहुल नवीन कौन बने हैं? तो राहुल नवीन ईडी के। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीर रंजन, सीआईएसएफ के हैं प्रवीण रंजन। ठीक है, नेक्स्ट है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार बने हैं। आईटीबीपी महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार हैं। और दूसरा है एसएसबी महानिदेशक कौन है? तो संजय सिंघल बने हैं। रो आपके जो रो प्रमुख बने हैं तो पराग जैन बने हैं। कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा देते हैं ये लोग। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये है आपके 26वें नंबर के। इसके आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बने हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। और कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं आपके 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, इसमें उप गवर्नर भी हैं, तो उप गवर्नर कौन कौन से हैं? देखिए, उप गवर्नर में है आपका स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी आर शंकर, एम श्रीश चंद्र और पूनम, 4 लोग हैं। ठीक है, आरबीआई के प्रमुख वित्तीय अधिकारी कौन है? तो ये बने हैं सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस टाइम है चल्ला श्रीनिवास एक सेकेंड, तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका चल्ला श्रीनिवास सुलू सेठी। ठीक, इसके बने हैं तो एसबीआई के बने हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो ये है सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ और सतीश कुमार अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। प्रथम दलित है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, पहली बार आपका रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? एक दलित। ठीक है, दलित अध्यक्ष बने हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुछ और नियुक्तियां बची हैं, थोड़ी बहुत देख लेते हैं। संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो अमित खरे। क्या है? अमित खरे। नीति आयोग का इंपॉर्टेंट है, कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम पुनः बनाए गए, दोबारा इन्हीं को बना दिया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। नीति आयोग के आपका सीईओ कौन बने हैं? तो वी आर सुब्रमण्यम बने हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। भारत की राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये इस टाइम पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है? तो देखिए, इससे प्रतिभा सिंह पाटिल पहले नंबर की आपकी पहली भारतीय महिला थी, और दूसरी कौन सी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और कौन से नंबर की है? तो ये है आपके 15वें नंबर की। कौन सी है? 15वें नंबर की। दूसरे भारतीय महिला है, और इससे पहले कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति 15वें कौन से बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। सीपी राधाकृष्णन कौन से? 15वें क्रम के हैं। ठीक है, इससे पहले कौन से? तो जगदीप धनखड़ जी थे, जिन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है अपने उपराष्ट्रपति पद से। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन से? ओम बिरला जी हैं। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता, बहुत सालों बाद विपक्ष के नेता हैं, तो कौन है? तो राहुल गांधी। विपक्ष के नेता कौन होते हैं? तो जो रूलिंग पार्टी से जो अपोजिट में दूसरी पार्टी होती है, जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसका नेता जो होते हैं उसे बोलते हैं विपक्ष के नेता। तो कौन बने हैं? तो हमारे राहुल गांधी जी। ठीक है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं।
राज्यसभा अध्यक्ष सभापति कौन है? तो सभापति कौन बन जाता है? तो ऑटोमेटिक जो उपसभापति जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उनको ये पद मिल जाता है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इससे पहले कौन सा? जगदीप धनखड़ जी थे। एक मिनट। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये प्रमोद चंद्र मोदी 13वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह बने हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समितियां जो हैं वो 4-5 समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? ये दोनों ही समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय जायसवाल हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों समिति याद रखिएगा। और इसके कौन है? तो वैजयंत पांडा है। ये आपके कुछ नियुक्तियां थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये नियुक्तियां थी आपके भारत के प्रमुख पदाधिकारी जो थे, ये हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 की प्रमुख नियुक्तियां। देखिए, ये थे पदाधिकारी कौन कौन से किस पद पे हैं, लेकिन अभी क्या है, किस वाले पद पर नियुक्ति की गई है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2025 की प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हैं देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड। सो ये नियुक्तियां हैं, तो नियुक्तियों में देख लेते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी हैं। सॉरी, संगम कुमार साहू किस पद पे हैं? तो ये पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश है, वेरी इंपॉर्टेंट है अभी बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन सा है? पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? तो ये है संगम कुमार साहू। कौन है? संगम कुमार साहू। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो नितिन नवीन। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस के महानिदेशक कौन है? तो संजय गर्ग। ये यहाँ से पद दे रखा है और यहाँ पे नाम दे रखा है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका विवेक चतुर्वेदी। ओएनजीसी का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी का कौन है? ये है आपके अरुण कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशि कुमार गोयल। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव वर्मा। बिहार के नए मुख्य सचिव, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस एडीओ के लिए, तो कौन है? प्रत्यय अमृत। एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र वत्स बने हैं। टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ, टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे ये किया गया है शैलेश चंद्र जी को नियुक्त। हुंडई इंडिया का पहला भारतीय सीईओ कौन बना है? तो तरुण, ये पहला भारतीय सीईओ है, तो ध्यान रखिएगा हुंडई का, इंपॉर्टेंट हो सकता है तरुण गर्ग। ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का कौन बने हैं? तो फसाई का बने हैं रजित पुनाहनी बने हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव कौन बना है? तो ये बने अमित खरे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक यानी कि एम्स के निदेशक कौन बने हैं? ये बने प्रोफेसर प्रदीप कुमार बने हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मिथुन बने हैं, मिथुन मनहास बने हैं। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल के कोल इंडिया लिमिटेड के आपका प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी साई राम। कौन बने? बी साई राम बने हैं। नेक्स्ट है आपका अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन है? तो दीपक बांग्ला बने हैं। IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन है? तो खालिद जमील। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA का लोकपाल कौन बना है? तो ये L नागेश्वर राव बने हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरे बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अजय सिंह। कौन बने हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह। किसके बने हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय सिंह। LIC का MD और CEO कौन बना है? तो ये बना है आपके कौन बने हैं?
तो LIC का MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका आर दोई स्वामी बने हैं। किसके? MD और CEO किसके? LIC के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ADO के एग्जाम के लिए। कौन बना है? तो ये डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए थे आपके प्रेम कुमार। रक्षा लेखा महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये विश्वजीत सहाय बने हैं। नेक्स्ट है इसमें फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? अनंत गोयनका बने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन सी बार? 13वीं बार कौन बने हैं? लालू प्रसाद यादव बने हैं। किसके? राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। ठीक है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष कौन बने हैं? 9वीं बार। ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। कितनी बार बने हैं? तो 13वीं बार। बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार बने हैं। कौन बने हैं? नवीन पटनायक। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शिव सुब्रमण्यन रमन बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी नियुक्तियां थी? तो ये कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी इसी क्रम में हमारी थोड़ी सी नियुक्तियां और रह गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। एक नालसा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नालसा के अध्यक्ष किससे बनाया गया है? ये बनाया गया आपका न्यायाधीश विक्रम नाथ को। ठीक है, न्यायाधीश विक्रम नाथ को बनाया गया है नालसा के अध्यक्ष। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ राष्ट्र किससे बनाया गया है? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर को बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये बने हैं आपके अकोल जोशी। कौन बने हैं? अकोल जोशी। एक सेकेंड। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका मार्शल आशुतोष दीक्षित। कौन बने हैं? देखिए, इतना बड़ा नाम याद नहीं रहता है तो छोटा छोटा आप कीवर्ड की तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपने एयर मार्शल याद कर लिया। ठीक है, ऐसे। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल बने हैं। कौन से हैं? नर्मद। एक सेकेंड। कौन बने हैं? ये बने कि आपके बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। किसके बने हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव मेमानी बने हैं। कौन? राजीव मेमानी बने हैं। ठीक है। देख लेते हैं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपका CS सेठी बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है मांगीलाल जाट, डॉक्टर मांगीलाल जाट। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं T रविशंकर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री सलाहकार एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्वनी लोहानी। कौन बने हैं? अश्वनी लोहानी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने S महेंद्र देव बने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी है? तो पूनम शर्मा बनी है। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अरविंदर सिंह सहानी। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? शैलेश सी मेहता बने हैं। ये याद रखिएगा। देखिए, ये ना वन लाइनर है और ये नियुक्तियां हैं, तो इसको आपको कम से कम 4 से 5 बार देखना ही पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले, तब याद होगा। ये एक बार में ये याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी मेमोरी लिमिटेड है तो आपको 2-3 बार 4-5 बार देखना पड़ेगा। भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका कौन बने हैं? अरुण श्रीनिवास। कौन बने? अरुण श्रीनिवास। चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका सोमनाथन, MS सोमनाथ। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। बिहार के मुख्य सचिव अधिकारी कौन बने हैं? तो विनोद सिंह गुजियाल बने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है, PDF है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको। भारतोलन महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मीराबाई चानू बनी है। कौन बना है? तो बनी है मीराबाई चानू। नेक्स्ट है इसका आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो अजय भूषण पांडे बने हैं। पहली महिला विधि सचिव
वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का पॉइंट है। पहली बार बनी है विधि सचिव, कौन बनी है? अंजू राठी राणा। ध्यान रखिएगा, विधि सचिव पहली बार कौन कौन सी महिला बनी है? तो ये बनी है अंजू राठी राणा। 5 स्टार है, आ सकता है ये क्वेश्चन, ये पहली बार बनी है। ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सांगू। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, राजगीर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में है। और कौन बने हैं? तो ये शशिर सिन्हा बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुछ हमारे राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां थी, 2025 की कुछ राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, नियुक्तियों में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं की नियुक्तियां होती हैं, और वो भी कब? जो पहली बार कोई नियुक्ति की गई है वो इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई महिला है जो हमारे भारतीय मूल की है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके की जो इस तरीके की नियुक्तियां होती हैं वो एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, सो यहाँ से देखिए ये कई बार मैचिंग में आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्शनरी, कौन सी डिक्शनरी है, किसने कौन सा वर्ड निकाला है। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, किसने किया है? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या होता है? किसी चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं, बार बार किसी चीज को चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, आप मन में बार बार उसे ध्यान करते हैं, तो उसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? मैनिफेस्ट। किसने किया है? तो ये किसने दिया है? 2025 का था मैनिफेस्ट, तो ये 2024 का था। कैम्ब्रिज का 2024 का कौन सा था? तो ये था मैनिफेस्ट। इस बार 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है आपका पैरा सोशल। कौन सा है? पैरा सोशल किसका है? तो ये पूछा जा सकता है कि जो पैरा सोशल वर्ड किस डिक्शनरी का है? तो ये कैम्ब्रिज का। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या दिया था? 2024 में जो दिया था ब्रेन रोट दिया था, लेकिन अभी 2025 का कौन सा है? तो रेज बेट, रेज बेट है आपका, ये एल है शायद, यानी कि ठीक है। तो कॉल्सिस डिक्शनरी ने जो दिया था, ये दिया था ब्रेड 2000 किसमें? 2024 में। अभी क्या है? वाइब कोडिंग। अभी 2025 का कौन सा है? तो ये है आपका वाइब कोडिंग। मरियम जो थी, मरियम डिक्शनरी ने क्या था? पोलराइजेशन दिया था, और अभी का है स्लोप। अभी का क्या है? स्लोप। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार दोबारा से। देखिए, कैम्ब्रिज का कौन सा है? तो पैरा सोशल है। ऑक्सफोर्ड का कौन है? रेंज बेल्ट है। और कॉलिसिस की आपका है वाइब कोडिंग। मरियम का क्या है? मरियम का आपका है तो स्लोप। ये आपके डिक्शनरी ऑफ द ईयर हैं। 4 डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर दिए हैं। वर्ड ऑफ द ईयर कैसे देते हैं? आपने इंटरनेट पे सबसे ज्यादा किसकी खोज की है, किस वर्ड को, इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके आगे जो है 2024 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। देखिए, नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नियुक्ति में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो महिलाओं की नियुक्ति होती है, वो भी भारत मूल की महिलाएं जो कि विदेशी पद पे नियुक्त है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई पहली बार किसी संगठन की जो महिलाएं पद पे आती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं आपका, तो एलिन हिंगिस जो है आपका मियामी की मेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली महिला है किसकी? मियामी की मेयर बनने वाली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है कि मनाली मकंद मक, मकरंद। ये थोड़ा सा ब्लर है तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो आपकी नागपुर विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो मनाली मकरंद बनी है। ठीक है, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक को पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मनप्रीत कौर को बनाया है। किसने बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर पीएनबी की। अमेरिका, तो गजाला हाशमी अमेरिका की प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ना थोड़ा ब्लर हो जा रहा है यार। ठीक है, तो सोनाली मिश्रा है वो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन से? सोनाली मिश्रा। प्रोफेसर उमा काजीलाल इग्नू की पहली कुलपति बनी है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है अभी। ठीक है, मिशेल होट्री ब्रिटेन की पहली महिला खगोलविद शास्त्री बनी। कौन है? मिशेल होट्री। ठीक
ठीक है। तो आस्था पूर्ण्या कहाँ बनी है? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आशा पूर्ण्या। कौन बनी है? तो आशा पूर्ण्या बनी है। जोनिफ साइमंस सूरीनेम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रिस्टी कोवेट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है, ये पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार का पॉइंट है। कौन से? तो ये क्रिस्टी कोवेट्री हैं और किसकी बनी है? तो आईओसी की पहली महिला बनी है और वो भी साउथ अफ्रीका की, ठीक है, अश्वेत। सरलो बोचवे, जो सरलो बोचवे हैं राष्ट्रीय मंडल की पहली अफ्रीकी महिला बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यशस्वी सोलंकी जो है भारत के राष्ट्रपति की एडीसी बनी है। कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी, ध्यान रखिएगा, पहली बार हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नेटुम्बो नंदी जो बनी है नेतृत्व, ये किसकी बनी है? तो पहली नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला, ये कौन बनी है? तो ये WTO के महानिदेशक बनी है, दूसरी कार्यकाल के लिए भी बनाया गया है, ये पहली बार बनी थी, तो बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लाउडिया सिनबॉर्न जो बनी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना जो बनी है कहाँ बनी है? तो भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है, इंपॉर्टेंट है। आरती सरोन, जो आरती सरोन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फतेह में है मोहजुरानी आपके ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता बनी है, ठीक है। नईमा खातून आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, नईमा खातून, ठीक है, कहाँ की? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका मरियम नवाज शरीफ किसकी बनी है? तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, कहाँ की? पंजाब प्रांत की पहली मुख्यमंत्री महिला बनी है। गीता बत्रा आपका विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है, कौन सी? गीता बत्रा, ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बनी है, जो स्नाइपर बनी है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है, कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है, ठीक है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी रश्मि शुक्ला, कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये थे आपके भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये तो थे अभी भारत के, और अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन से पद पे नियुक्त हुई हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपका फील्ड मार्शल असीम मुनीर कौन है? पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका एंड्रयू पार्सन्स जो ब्राजील के हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शबाना महमूद जो बने हैं ब्रिटेन के नए गृह सचिव बने हैं। संजोग गुप्ता जो बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के ने नया कार्यकारी अधिकारी चुना है, किसको? तो संजोग गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खालिद एल अनानी, कौन सा है? तो खालिद एल अनानी यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डैनियल क्रेटर्स IMF के प्रथम डिप्टी प्रबंधक निदेशक बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF के प्रथम प्रबंधन निदेशक बनी है, तो कौन बनी है? तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक्स चर्च के नए पोप बने हैं। सुकन्या सोनोवाल आपका राष्ट्रीय मंडल युवा शांति राजदूत बनी है। एनालेना बेरबाक जर्मनी की पूर्व विदेशी मंत्री हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई महिला है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मसांतो कांडा यानी कि मसादो कांडा कहाँ के? पंजाब के एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुमित धर्मवर्धन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रकाश मान सिंह राव नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा। मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्क रूटे नीदरलैंड के PM थे, नाटो के नए महासचिव बने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेविन
सलवान ग्रीन नासा के प्रथम AI अधिकारी बने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरी बात, डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष बनी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और है इसके। हाँ, WHO के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका, तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका टेड्रोस घेब्रेयेसस को बनाया गया है, किसका? WHO का महासचिव, ठीक है, महानिदेशक। फिर आपका कैथरीन रसेल बने हैं आपका यूनिसेफ के नए प्रमुख। ये ध्यान रखिएगा, कुछ नियुक्तियां हैं जो इंटरनेशनल है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसी क्रम में हम नेक्स्ट देख लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, देखिए अभी तक हमने सारी नियुक्तियां देख ली, लेकिन अब जो देखते हैं कि विश्व के कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे भारतीय मूल के लोग नियुक्त किए गए हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। पहला है शैलेश चंद्रा, कहाँ पर है? तो शैलेश चंद्रा आपके जो नियुक्त किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता का पहला भारतीय अध्यक्ष, टाटा मोटर्स के MD और CEO बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की पहली महिला है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीपक मित्तल भारत के UAE के राजदूत हैं, किसके हैं? तो UAE के राजदूत कौन बने हैं? तो दीपक मित्तल बने हैं। किशांगी मेश्राम भारतीय मूल्य की इंग्लैंड ए वेल्स में सबसे कम उम्र की सोलिसिटर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भानु अत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहला हिंदू धर्मगुरु हैं। चरणजीत सिंह आपका निशस्त्रीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ब्रिजभूषण अग्रवाल क्या है? तो ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। काश पटेल जो बनाए हैं FBI के निदेशक बनाए गए हैं। अमिताभ कांत कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयर पैक्स के वरिष्ठ सलाहकार बनाए गए हैं। एक सेकंड। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला के अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, थोड़े बहुत और हैं, देख लेते हैं। भारतीय मूल के जो निवासी हैं, ये है आपका हरवंश चावला आपका ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीष सिंघल आपके एसोचैम के महासचिव बनाए गए हैं। शंभू कुमरान संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जय शाह बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, ये तो पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। ठीक है, अनीता आनंद बनाए गए कनाडा की विदेश मंत्री बनाई गई हैं, पहली हिंदू महिला है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कनाडा की विदेश मंत्री कौन है? तो अनीता आनंद। श्री राम कृष्णन आपका व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं। आशीष खन्ना ISA के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजा रणधीर सिंह आपके एशियाई ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाइकल फिके अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का कमांडर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये क्या, एक मिनट। ठीक है, तो ये पार्वत नैनी हरीश जो बनाए गए न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नियुक्तियां थी जो भारत मूल के लोग हैं जो बाहर बड़े बड़े पदों पे आपके क्या है, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2024-25 की नियुक्ति विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, तो देखिए अब क्या है, अभी तक तो हमने जितनी भी नियुक्तियां देख ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें महिलाओं की नियुक्तियां और पहली बार जो बनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये है आपके 2024-25 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। तो यूक्रेन की जो राजधानी है कौन सी है? तो कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो आपकी कीव यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है रिव्या।
जो यूक्रेन की मुद्रा है रिव्या है। राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं आपके राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यूलिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बोल्विया के जो आपकी राजधानी है, बोल्विया की राजधानी कौन है? सुक्टे। तो बोल्विया की राजधानी कौन सा है? सुक्टे। बोल्विया में जो आपका चलता है मुद्रा वो चलती है बोल्वियातो। बोल्वियातो चलती है। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के रोड्रिगो पाज पेरा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। कैमरून, कैमरून की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो याओउंडे आपकी राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है CAF यानी फ्रैंक चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? पॉल बिया। कौन है? तो पॉल बिया यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है जोसेफ गुटे। तो जोसेफ गुटे हैं। तंजानिया, तंजानिया की जो राजधानी कौन से है? डोडोमा। तो तंजानिया की राजधानी कौन सी है? डोडोमा, याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो तंजानी सिलिंग चलती है। ठीक है, सामिया सुलूहू हसन यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। और मवी गुलू आपकी क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड की जो आपकी राजधानी है वो क्या है? डबलिन है। और यहाँ पे जो रुपया चलता है यानी कि मुद्रा चलती है यूरो चलती है आयरलैंड में। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कैथरीन कानोली है। कैथरीन कॉलोनी आपके कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ है चेक गणराज्य की जो आपकी राजधानी कौन है? चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है चेक कोरोना चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो पेंट पावले। कौन से हैं? पेंट पावले हैं। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज बाबीजा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी है कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। और यहाँ पे कौन सा क्या चलता है? तो मुद्रा चलती है डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। कौन है? एंथनी अल्बानीज है यहाँ पे। जॉर्जिया, जॉर्जिया में जो आपकी राजधानी है तो ये जॉर्जिया की राजधानी कौन? ठीक है, तो यहाँ का जो राजधानी कौन है? तिबिलिसी है। तो तिबिलिसी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो जॉर्जियाइन लारी चलती है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? मिखाइल है। और यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? इराकली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पूरा पूरा नाम देख लीजिएगा, एक दो बार थोड़ा बहुत हिंट याद रखिएगा। मालदोवा, मालदोवा जो देश है वहाँ के जो आपकी जो राजधानी है कौन सी है? तो चिसिनाउ यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है ल्यू चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मैया सेंडू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बेल्जियम, बेल्जियम में चलती है आपका, बेल्जियम की जो राजधानी है ये कौन से? तो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो ब्रुसेल्स। और यहाँ जो रुपया चलता है जो यहाँ पे मुद्रा चलती है फ्रैंक चलती है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन से हैं? तो बार्ट डी वेवर। बार्ट डी वेवर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्रोएशिया, क्रोएशिया के आपका जो राजधानी है वो है जाग्रेब। और यहाँ जो चलती है कौन चलती है? यूरो चलती है, पुरानी चलती है मुद्रा कुना, तीनों चलती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? तो जोरान है यहाँ के राष्ट्रपति। लेबनान, लेबनान की जो राजधानी कौन है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनानी पाउंड यहाँ पे चलता है मुद्रा। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नवाब सलाम। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जो है आपकी राजधानी कौन सी है? तो वियना। कौन है? वियना यहाँ की राजधानी है। यहाँ जो मुद्रा चलती है यूरो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? तो ये हैं क्रिश्चियन स्टाकर। ठीक है, क्रिश्चियन स्टॉकर यहाँ के चांसलर हैं। ठीक है, कनाडा के कौन है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। यहाँ पे चलता है वो मुद्रा चलता है कैनेडियन डॉलर चलता है। यहाँ पर क्या चलता है? कैनेडियन डॉलर चलता है, कैनेडियन डॉलर डॉलर। ठीक है, मार्क कार्नो यहाँ के क्या है? आपके प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन है। और यहाँ क्या चलता है? यूरो। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? तो यूरो चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका यहाँ के फ्रेडरिक मर्ज। कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज हैं और 10वें चांसलर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल के क्या है? पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? तो लिस्बन।
लिस्बन किसकी है? तो राजधानी है। देखिए कई बार ना राजधानी एक तरफ, देश एक तरफ, और दोनों को मैचिंग करने के लिए दिया जाता है। और कई बार यूरो, एसएससी सीजीएल में तो यूरो इनका जो मुद्रा है वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर राजधानी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक यहाँ से कवर हो रहा है। एक तो राजधानी का, यूरो मुद्रा का, और ऊपर से कौन सा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तीनों का कवर हो रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में कौन है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और यहाँ पे जो चलता है मुद्रा वॉन चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति कौन से हैं? तो ली जे म्यूंग आपके हैं। किम मिन सियोंग यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पोलैंड का क्या है? तो वारसा यहाँ पर क्या है? तो वारसा आपका राजधानी है। पॉलिश जलाटी यहाँ पे क्या है? मुद्रा चलती है। कैरोल नवरोकी यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। त्रिनाद एवं टबैगो का जो है पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है। डॉलर यहाँ पे चलता है। और क्रिस्टीन कंगालू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला प्रसाद बेसेसर यहाँ के क्या हैं? आपका प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका में अभी नए बदले हैं तो इसलिए याद रखने वाली बात है। तो यहाँ के जो राजधानी है कौन सा? श्री जय वर्धनपुरी कोटे, जय वर्धनपुरी कोटे यहाँ की राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ पे चलता है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो ये राष्ट्रपति हैं वो है अनुरा कुमार, ठीक है, डिशनाइके। तो अनुरा कुमार डिशनाइके यहाँ के क्या हैं? तो ये हैं आपके राष्ट्रपति। और डॉक्टर हरिनी अमरसुया ये क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा। कहाँ? श्रीलंका की। जापान में क्या चलता है? जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ चलता है येन। और यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं कौन है? शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस का जो आपका राजधानी है पोर्ट लुइस। और यहाँ पे मोरसाई क्या है? मोरिशियाई आपका रुपया चलता है। मोरिशियाई रुपया चलता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोखुल हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है, नवीन चंद्र राम गुलाम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम में जो राजधानी है कौन है? हनोई इसकी राजधानी है। वियतनाई ड्रोन चलता है, यहाँ पर ड्रॉग चलता है। और लुओंग कुओंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। फाम मिन चिन ये क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक राजधानी, फिर मुद्रा, उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों। पाकिस्तान का कौन सा है? तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। रुपया यहाँ चलता है। आसिफ अली यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कुवैत का है। तो यहाँ पे कुवैत की जो राजधानी है वह कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। कुवैती दिनार यहाँ चलता है। नए अमीर शेख क्या है? नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जफर अल सबा, ये याद रखिएगा। इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कुछ याद रख लीजिएगा। ठीक है, थाईलैंड के कौन है? तो थाईलैंड की राजधानी है बेकोंग, और बेकोंग यहाँ पे है। और यहाँ पे जो होता है थाई बहत चलता है, बहत। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अनुतिन है। ठीक है, नेपाल। देखिए थोड़ा सा कोई ना कीवर्ड याद रखिए, इतने बड़े बड़े नाम याद नहीं रहेंगे एग्जाम में। और इसको याद करने के लिए कम से कम आपको इस लेक्चर को 5-6 बार देखना पड़ेगा, और 2-3 बार आपको खुद से भी रिवाइज करना पड़ेगा। आपके पास 10-15 दिन है, आप आराम से कर सकते हैं। नेपाल का जो राजधानी है कौन है? काठमांडू है। और यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। रामचंद्र पौंडेल यहाँ के क्या है? तो राष्ट्रपति हैं। और सुशीला काकी यहाँ की क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू बनी है और पहली बार बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री। ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और यहाँ पे पाउंड चलता है। यहाँ पे किंग चार्ल्स तृतीय आपके क्या है? तो यहाँ के ये राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे जो आपके प्रधानमंत्री हैं किर स्टामर, कौन है? तो किर स्टामर है। फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो पेरिस है। और यहाँ पे कौन सा रुपया कौन सा मुद्रा चलता है? यूरो। इमेनुअल मैक्रो क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और सेबेस्टियन आपके लोकोनु अभी कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण अफ्रीका के हैं कैंप टाउन, यहाँ का क्या है? आपका राजधानी। रेड चलता है यहाँ पर। श्रील आपका रामाफोसा यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। कौन से? तो आपका एक मुद्रा का,
कौन सा है? तो देश की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों हमने कवर किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है या कई बार मिलान करने को देता है। यूपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वर्ष 2024-25 में हुई प्रमुख निधन, तो देखिए 24-25 में निधन जो हुए हैं वो कौन से हुए हैं ये देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए राम दरस मिश्रा, ठीक है। तो रामदरस मिश्र कौन से? हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे, ठीक है। इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 2025 में मिला था, रामदरस मिश्र, ठीक। तो इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें कौन कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान इन्हें मिला था। धर्मेंद्र, अभी जो धर्मेंद्र थे उनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए तो ये क्या थे? बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में, और मृत्यु कहाँ हुई? तो मुंबई में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में, और मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनका मुंबई में, धर्मेंद्र की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असरानी कौन है? तो असरानी, अच्छा एक मिनट, अभी धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र को क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था 2012 में। लोकसभा सांसद बने थे आपका 2004 और 9 में। प्रथम फिल्म इनकी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है धर्मेंद्र जी के बारे में, ठीक है। धीरू भाई क्या है? तो इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण मिला था 2012 में। लोकसभा सांसद बने थे 2004 और 9 में। फिल्म, सबसे पहली फिल्म इनकी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठीक है, याद रखिएगा। असरानी जो थे, असरानी क्या थे? तो असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे, ठीक है। क्या थे? तो प्रसिद्ध अभिनेता थे। सतीश सतीश शाह जो थे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। जुबीन गर्ग, जुबीन के असम के महान गायक एवं संगीतकार थे। कौन थे? जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग कहाँ के थे? तो असम के थे, और क्या थे ये? आपके महान गायक और संगीतकार थे। रवि नाइक जो थे, रवि नाइक कौन थे? गोवा के प्रमुख मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट है। मेघनाथ देसाई कौन से? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। इनको क्या पद्म भूषण मिला था? क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था, इंपॉर्टेंट है। एल गणेशन आपके थे, मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। उसके बाद है शिबू सोरेन, आपका झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। शिबू सोरेन आपका झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कितनी बार बने थे? इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8 बार लोकसभा में 3 बार राज्यसभा के सदस्य और पूर्व केंद्रीय कोयल मंत्री थे, तो कोयला मंत्री थे, यह ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, तो ये याद रखने वाली बात है। जो सत्यपाल मलिक थे बिहार के, गोवा के, मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। फौजा सिंह, फौजा सिंह क्या है? विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे। जेम्स वॉटसन डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो डबल ऐसे है, डबल किससे बना होता है? तो ये बना होता है हेलिक्स से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो नेक्स्ट है आपका गिरिजा व्यास, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही थी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मनोज कुमार अभिनेता थे, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। तो मनोज कुमार का क्या हुआ था? तो उनको उपाधि दी गई थी, किसकी? भारत कुमार की उपाधि किसको दी गई थी? मनोज कुमार को दी गई थी। 2015 में इन्हें कौन सा मिला था? तो 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला था। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ठीक है। MR श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। किसके थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। देखिए इसे याद करना ही पड़ेगा आप। कुमुदनी लाखिया थे, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। पोप फ्रांसीसी में रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्म गुरु थे। विजय रूपाणी आपके थे, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से लेके 21 तक थे। ये अभी जो आपका अहमदाबाद में फ्लाइट जो हुआ था हादसा, है ना, उसमें ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ के थे? गुजरात के थे। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे। 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया था। जाकिर हुसैन जो थे विख्यात तबला वादक थे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे।
इनको क्या मिला था, तो पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म विभूषण 2002 में और पद्म भूषण, इनको तीनों मिले थे। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों ही इनको मिल चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तबला वादक थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कौन से? ओम प्रकाश। ध्यान रखिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनके बारे में तो आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए यहाँ से। निधन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2024 को हुआ था। कितने वर्ष में? तो 92 वर्ष की एज में हुआ था। 26 जनवरी 1932 में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। 2004 से 14 तक 10 वर्ष के लिए भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। कौन से नंबर के? 13वें प्रधानमंत्री बने थे। कब से बने थे? 2004 से 14 के बीच में। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कौन से वर्ष में निधन हुआ? तो 92 वर्ष की एज में। ठीक है। 1991 से लेकर 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी थे। क्या थे? तो प्रधानमंत्री बने थे, वित्त मंत्री भी बने थे। और 1998 से लेकर 2004 के बीच में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। 1987 में क्या है? पद्म विभूषण भी इनको मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। ठीक है। यहाँ से डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इंपॉर्टेंट है। इसरो के अध्यक्ष रहे थे ये 1994 से लेके 2003 तक। योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे थे। पद्मश्री इनको मिला था, पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि आपको कब, मतलब कि इनको कब पद्म भूषण मिला, कब कब पद्म विभूषण मिला और कब आपका पद्म श्री मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से स्टेटमेंट वाइज उठाए जा सकते हैं। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है। शारदा सिन्हा आपकी बिहार की कोकिला जिसे कहा जाता है, लोक गायिका, बिहार की कोकिला जिसे कहा जाता है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे? तो ये मिले थे पद्मश्री मिला था 1991 में, पद्म विभूषण मिला था 2018 में, पद्म विभूषण 2025 में मरणोपरांत मिला है। ठीक है। तो इनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा, देखिए इस साल 2025 में बहुत सारे ऐसे लोग का निधन हुआ है जो बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी थी, है ना। तो इस बार आपका रतन टाटा, टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन थे। आपके पद्म भूषण 2000 में मिला था इनको, पद्म विभूषण आपको 2008 में से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और उसके बाद थे गोदावरी दत्त। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी। कौन सी थी? गोदावरी दत्त आपका मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी और इनको पद्म श्री मिला था। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है गोदावरी दत्त किस पेंटिंग से संबंधित थी? तो ये मिथिला पेंटिंग से। ठीक है। सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रथम बार 2005 में बने थे। 1990 में पटना कुम्हार विधानसभा से क्षेत्र से निवासी बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और मरणोपरांत मिला था इनको, सुशील कुमार मोदी को। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सुशील कुमार, एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सुशील कुमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रखने वाली बात है कि आपका रतन टाटा जी, गोदावरी दत्त, और यहाँ से आपको कस्तूरी रंगन, क्योंकि इनको भी सारा कुछ बहुत सारे अवार्ड ऐसे मिले। साधना, आपका शारदा सिन्हा, जो शारदा सिन्हा जी हैं, कोकिला, बिहार की कोकिला जिसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन, मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2-4 यहाँ से। और अभी रिसेंट में धर्मेंद्र जी का देहांत हुआ है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। ठीक है। तो निधन ये आप लोग याद रखिएगा। 1-2 बार देखेंगे तभी याद होगा, एक बार देखने से याद नहीं होगा। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, सर्वोच्च राजकीय सम्मान किसे मिला है, कहाँ से मिला है? तो ये देख लेते हैं। देखिए, तो विभिन्न देश और सम्मान और तिथि। तो तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, तिथि बस तिथि से ये पता चल जाता है कि आपका रिसेंट का कौन सा है ना, बस ये याद रखने वाली बात है। बाकी तो तिथि का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। तो तिथि आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। एक सेकंड। अब देख लेते हैं यहाँ से ओमान। ओमान का क्या है, कौन सा है? तो यहाँ का जो सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान मिला है द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान।
कहाँ का है, ये नाम में ओमान है तो आराम से पता चल जाएगा ओमान का मिला है। इथोपिया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये भी पता चल जाएगा कि इथोपिया का मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। नामीबिया का क्या है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिस्टिशिया मिराबिलिस, ये आपका कहाँ का है, तो ये है नामीबिया का। ठीक है। ब्राजील का क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, ये याद रखिएगा। त्रिनाद एवं टोबैगो का है आपका ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनाद एंड टोबैगो, ये भी पता चल जाएगा आराम से। घाना का क्या है, लास्ट में घाना आ रहा है, ये भी पता चल जाएगा। तो कौन सा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो ये भी पता चल जाएगा। देखिए जिसके नाम से इंडिकेशन होता है वो आराम से पता चल जाएगा, जिसके नाम से इंडिकेशन नहीं होता है वो आपको एक बार लर्न कर लेना है। ठीक है। साइप्रस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस, मकारियोस थर्ड, याद रखिएगा, ये नाम से नहीं पता चलेगा तो इसको याद कर लीजिएगा। श्रीलंका का मिला था, श्रीलंका का है मित्र विभूषण, आपका सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण भी मिल चुका है। मॉरिशस का है तो देखिए ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, ये आपका नाम से नहीं पता चलेगा, ये कहाँ का है, मॉरिशस का है, तो ये याद कर लीजिएगा। कुवैत, क्या है, कुवैत का क्या है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। गुयाना का क्या है, तो गुयाना का आपका नाम से पता चल जाएगा, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बारबाडोस का मिला है तो आपको बारबाडोस के नाम से पता चल जाएगा। डोमिनिका रिपब्लिकन का मिला है तो डोमिनिका से पता चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया का नाइजर नदी बहती है तो नाइजर और नाइजीरिया का आराम से पता चल जाएगा। रूस, रूस का क्या है, तो देखिए रूस का है ऑर्डर ऑफ द सेट एंड ड्यूएंड द एपोस्टल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसका 2019 में ही घोषणा की गई थी, पर अभी मिला है इनको 2025 में। ठीक है। ग्रीस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अन्नार, ये देखिए नाम से नहीं पता चलेगा तो इसको याद रखिएगा, 2023 में मिला था। ठीक है। रिसेंट वाला ज्यादा याद रखिएगा, ये तो 2023 का है। ग्रीस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अन्नार, ये आपका हो गया। फ्रांस का हो गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड अन्नार, ये दोनों याद रखिएगा। मिस्र का है तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र नदी में नाइल नदी है तो इस वजह से यहाँ से पता चल जाता है। पपुआ न्यू गिनी का पता चल जाएगा। ग्रैंड कैपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ तो लोहोंगू। फिजी का है, फिजी से पता चल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसका इंडिकेशन नाम में है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए बस। प्लाऊ का पता चल जाएगा। भूटान आपका देखिए तो ऑर्डर ऑफ द दुख ग्याल्पो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से इंडिकेशन नहीं होगा, लेकिन काफी पुराना है तो यहाँ पूछने के चांसेस कम है। न्यू जो है 2025 के, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अमेरिका, लीजेंड ऑफ मेरिट, बहरीन का मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। मालदीव का मिला है रूल ऑफ द निशान इजुद्दीन। ठीक है। यूएई का भी मिल चुका है, कब मिला है, तो यूएई का 2019 में मिला है। रूस का ऑर्डर ऑफ द सेट एंड ड्यूएंड द अपोस्टल 2019 में ही मिला था, जिसको अब दिया गया है। फिलिस्तीन आपका स्टेट ऑफ द फिलिस्तीन, नाम स्टेट में आ रहा है 2018 में, तो कुल आपका 20 से 25 आपके जो देशों का है इनको अभी तक का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आपका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं। तो जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, विदेश यात्राएं कहाँ कहाँ इन्होंने की है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं कौन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं कौन कौन सी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं, देखिए डेट आपको याद रखिएगा, डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी आइडिया एग्जाम में होगा तो आप क्रैक कर लेंगे। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, तो कब गए थे, ये दिसंबर 2025 में ही गए हैं। कौन गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो गए हैं हमारे, कहाँ पे गए हैं, तो ये दिसंबर में अभी रिसेंट की न्यूज़ है। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान तीनों जगह गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपके नवंबर में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे। हल्का सा आइडिया रहेगा तो आप आराम से गेस कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है भूटान में गए थे। भूटान में कब गए थे, तो ये नवंबर में गए थे। अब यहाँ पे जापान और चीन में भी गए थे। कब गए थे, तो 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में। जुलाई में गए थे आपका 23 से 26 जुलाई के बीच। कहाँ, यूनाइटेड किंगडम और मालदीव दोनों देश गए थे।
बस आपको देश का नाम याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत। जुलाई में कहाँ गए थे, तो ये गए थे आपका घाना, त्रिनाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। ये सारा कहाँ का है, तो ये साउथ अफ्रीका की सारी कंट्री है, वहां पर गए थे। अर्जेंटीना कहाँ का है, तो ये नॉर्थ अमेरिका की है, बस ये ध्यान, सॉरी साउथ अमेरिका की है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद साइप्रस आपका 2000 जून 2025 में कहाँ गए, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2025 अप्रैल में कहाँ गए थे, तो सऊदी अरब गए थे। 2025 अप्रैल में आपका थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। मार्च में कहाँ गए थे, तो मॉरिशस गए थे। ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा, आइडिया रखिएगा एकदम। ये फ्रांस और अमेरिका में गए थे। और राष्ट्रपति मुर्मू का आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम जाती हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ गई थी, तो अंगोला और बोत्सवाना, ये कहाँ का है, तो साउथ जो अफ्रीका है हमारा, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, ठीक है। बोत्सवाना जहाँ हीरा बहुत ज़्यादा होते हैं। अप्रैल में कहाँ गई थी, तो ये गई थी आपका इटली और बेटिकन वेटिकन सिटी में गई थी, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2025 में कहाँ गई थी, तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया, 3 जगह, ये 6 जगह गई हैं, तो इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत कम जाती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 10, और उसके बाद देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका तूफान, ठीक है। तो तूफान जो है आपका 10 आपका जो वर्ष 2025 में आए तूफान और चक्रवात, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चक्रवात है। दितवाह कब आया था, तो ये आया था श्रीलंका में आया था, और इसका नामकरण किसने किया था, तो ये किया था यमन ने। किसने किया था इसका नामकरण, यमन ने किया था, ठीक है। तो 30 जो आपके देश हैं, 30 सूची बनी हुई है चक्रवातों के नामों की, उसमें से ही कोई एक नाम रखा जाता है, ठीक है। तो दितवाह कहाँ आया था, तो ये श्रीलंका में आया था, और किसने नामकरण किया था, यमन ने किया था। काल मेगी आपका फिलीपींस और वियतनाम वाले एरिया में आया था। किसको प्रभावित किया था, तो इसने प्रभावित किया था आपका फिलीपींस और वियतनाम को। और इसका नामकरण किसने किया था, उत्तर कोरिया ने किया था। किसने किया था, उत्तर कोरिया ने किया था। मेलिसा, मेलिसा कब आया था, तो ये आया था जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास में आया था, ठीक है। इसका नामकरण किसी ने नहीं किया था, ठीक है, इसका नाम यही था। उसके बाद आपका आता है मोथा। मोथा कहाँ आया था, तो मोथा जो आया था वो आया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में। ये हमारे साउथ इंडिया में आया था। कहाँ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में। और इसका नामकरण किसने किया था, मोथा का, थाईलैंड ने। मोथा थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद शक्ति, शक्ति कब आया था, तो शक्ति आया था आपका अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात में। अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात में आया था ये हमारा कौन सा, शक्ति। और इसका नामकरण किसने किया था, तो श्रीलंका ने। किसने किया था, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से। मैटमो, फिलीपींस, चीन और वियतनाम, इसका नामकरण किसने किया था, तो लाओस ने। किसने किया था, लाओस ने। हेलोन, हेलोंग जो आया था जापान में आया था, और इसका नामकरण वियतनाम ने किया था, ठीक है। इसका था ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन ने किया था, और फिलीपींस ने इसका नामकरण किया था। अल्फ्रेड, आ से अल्फ्रेड, और से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पे। ये पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड कहाँ आया था, तो यहाँ पे पश्चिम दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको, जो अल्फ्रेड आया था ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर आया था। कहाँ पर आया था, दक्षिण पूर्वी तट पे आया था, और इसका नामकरण किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। ध्यान रखिए, आ से अल्फ्रेड, आ से ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे आया था, और इसका नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था। जूड, जूट जो है आपका कहाँ आया था, मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया था। जूट कहाँ आया था, मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया था, और इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण किया था आपका मॉरिशस ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक इसमें और है, डक लेडी। तो डक लेडी कहाँ आया था, तो दक्षिण पश्चिम एशिया, हिंद महासागर में आया था, और इसका नामकरण किया था दक्षिण अमेरिका ने। इनका नामकरण किसने किया था, दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके जो कि 2025 में आए तूफान थे। इसका क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और क्या करते हैं, तो यहाँ का तूफान और इसका नामकरण किसने किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारा है वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम। तो देखिए अब 2025 में ना बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो परिवर्तित हुए हैं, बहुत सारे स्थानों के ऐसे नाम हैं जो कि जिसको बदल के रखा गया है।
तो देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। महात्मा गांधी नरेगा जो योजना थी, यानी कि मनरेगा योजना थी, जो 2006 से चल रही थी, 2000 आई थिंक, जिसमें नाम मनरेगा का नाम बदल के 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, उस योजना को अभी बदल दिया गया है, जिसमें कि 100 दिन की रोजगार देने की क्या थी आपकी, देना अनिवार्य था। ठीक है, अब उस योजना को बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वी बी जी राम जी योजना कर दिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रावधान है, मैं अलग से कोई वीडियो लाऊंगी जिसमें कि आपको बता दूंगी। कार्यकाल प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है, आप उसका नाम बदल के क्या रखा गया, सेवा तीर्थ। क्या कर दिया गया, सेवा तीर्थ। राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है। राजभवन का नाम बदलकर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी नरेगा जो योजना थी, यानी कि मनरेगा जो थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। किसका, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर झारखंड में जो है मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। ठीक है, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर रख दिया गया है रत्नापुर। खुलदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रत्नापुर कर दिया गया है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या है, परशुरामपुरी कर दिया गया है। परशुरामपुरी कर दिया गया है। इस्लामापुर महाराष्ट्र का नाम बदल के ईश्वरपुर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये सारा। गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। ठीक है, बिहार का। सिलकाया ट्रेन क्या है, सिलक्यारा टनल का नाम बदलकर बाबा बोखनाथ सुरंग कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। और कोरनाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये सारा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुल्ले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास कर दिया गया है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमिताभ भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। किसका, लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सिंह कर दिया गया है। अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। क्या रखा गया है, तो बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडपम कर दिया गया है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिषी मठ, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेस कर दिए गए हैं, ज्योतिषी मठ कर दिया गया है। ठीक है, कोशिया कोटेली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की जो थी, उसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू एंड कश्मीर का, झेलम स्टेडियम जम्मू एंड कश्मीर का जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का है। इसका क्या प्रस्ताव अभी करा नहीं गया है, इसका नाम अभी प्रस्तावित है, चंद्रनगर। इसका फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर
पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यह संविधान सदन कर दिया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबके नाम बदले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना तय है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसको एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तो ये नेक्स्ट हमारा जो इसमें है वर्ष 2025 में हुए प्रमुख समझौते कौन से हैं, तो समझौते ज्ञापन जो किए गए हैं वर्ष में 2025 में कुछ कुछ ऐसे समझौते हैं जो दो देशों के बीच किए गए हैं, तो ये समझौते इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये डेट दी गई है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रिसेंट आपको इसी से पता चलेगा, जो कि दिसंबर, नवंबर या फिर ये आसपास के जो महीने हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए पहला है आपका दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए, यानी कि दवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसके साथ किया गया है, तो ये किया गया है आपका भारत और लाइबेरिया के साथ। किसके साथ, तो दवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए किसके साथ किया गया है, पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए ये किया गया है वियतनाम के साथ। पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए किसके साथ, वियतनाम के साथ। ठीक है, दवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसके साथ, लाइबेरिया के साथ किया गया है। याद रखिएगा, कुछ कुछ की पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान के बीच समझौता किया गया है किसके साथ, तो इक्वाडोर के साथ। सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किसके साथ किया गया है, सांस्कृतिक सहयोग पर किसके साथ, तो सऊदी अरब के साथ किया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, दवा के क्षेत्र में किसके साथ, भूटान के साथ। तो ये सारी चीजें भूटान के साथ की गई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र सेनाओं के बीच साझेदारी की गई है, तो सशस्त्र सेनाओं के बीच किसके साथ की गई है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग के लिए, ऋण व्यवस्था के सहयोग के लिए किसके साथ किया गया है, तो ये किया गया आपका भारत और जापान के साथ। ऋण व्यवस्था पर सहयोग के लिए किसके साथ, भारत और जापान। पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए, पहले सीमा पार संपर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ, भूटान के साथ। देखिए भूटान के साथ यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए भी, नवीनीकरण ऊर्जा और दवा के लिए भी, यहाँ पे पहला सीमा पार रेलवे संपर्क करने के लिए भी आपका भूटान के साथ किया जा रहा है, ठीक है, समझौता। उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करना, तो उपग्रह ट्रैकिंग और संचार जो केंद्र है वो स्थापित करने के लिए किसके साथ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मॉरिशस के साथ। रक्षा सहयोग पर समझौता किसके साथ किया जा रहा है, तो ये मोरक्को के साथ किया जा रहा है रक्षा के लिए। तो रक्षा के लिए किसके साथ, मोरक्को के साथ किया जा रहा है। उपग्रह ट्रैकिंग के लिए और संचार के लिए मॉरिशस के साथ किया जा रहा है। संयुक्त ऋण के लिए कि जापान के साथ, है ना। और पहला सीमा पार रेलवे के लिए भूटान के साथ, ठीक है। दवाओं और इसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी भूटान के साथ, ये ऐसे याद रखना है। सुरक्षा और संरक्षा सहयोग किसके साथ किया जा रहा है, तो भारत और यूएई के साथ किया जा रहा है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए क्षेत्रों के सहयोग के लिए किसके साथ किया जा रहा है, मालदीव के साथ। किसके साथ, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए किसके साथ, तो आपका मालदीव के साथ, ठीक है। व्यापार स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के लिए को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ, व्यापार भुगतान और डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए नामीबिया के साथ किया जा रहा है। पनडुब्बी सहायता किसके साथ किया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका। पनडुब्बी सहायता दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के साथ नॉर्वे के साथ किया जा रहा है, ठीक है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ किया जा रहा है, तो ये डेनमार्क के साथ किया जा रहा है। किसके साथ, डेनमार्क के साथ, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है। बौद्ध सहयोग, तो बौद्ध सहयोग पर हस्ताक्षर करने के लिए किसके साथ, तो बौद्ध आपका कहाँ का है, वियतनाम। आयुर्वेद कृषि संस्कृति 2025-29 पर समझौता किसके साथ किया है, अंगोला के साथ। आयुर्वेद कृषि संस्कृति किसके साथ, अंगोला के साथ। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए कितने, तो ये 63,000 करोड़ के समझौता किसके साथ हुआ है, तो राफेल कौन बेचता है, तो फ्रांस बेचता है, ऑब्वियस सी बात है। तो राफेल का नाम आते ही आपको किसका नाम आना चाहिए, तो फ्रांस का, ठीक है। लिथियम अन्वेषण खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन किसके साथ, तो देखिए अर्जेंटीना, जो लिथियम बनता है आपका, लिथियम टनल जो बनता है अर्जेंटीना, उसमें होता है अर्जेंटीना, बोल्विया और आपका चिले, ठीक है।
अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है आपका लिथियम ट्रायंगल बनता है। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, तीनों से मिलकर क्या बनता है आपका लिथियम ट्रायंगल बनता है। तो किसके साथ साझेदारी है? तो अर्जेंटीना के साथ। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उद्देश्य में त्वरित प्रभावी परियोजना को लागू करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किसके साथ? तो निकारागुआ के साथ। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आपका किया जा रहा है निकारागुआ के साथ। ठीक है, तो ये समझौते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है। एक दो और बचे हैं, ये भी देख लेते हैं। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ किया जा रहा है? तो साउथ कोरिया के साथ। किसके साथ? लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया के साथ किया जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए, देखिए हम लोग ना जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। किसको निर्यात कर रहे हैं? तो अब कर रहे हैं हम लोग इंडोनेशिया को। ठीक है, गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार हेतु समझौता किसके साथ किया गया है? तो देखिए आपका दोनों है, आपका सुपरसोनिक मिसाइल के लिए और चावल के लिए, जो गैर बासमती चावल है, दोनों का हमने किसके साथ किया है समझौता? ये किया है हमने इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। तो की पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं इसके। ठीक है, की पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये समझौते थे जहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। देखिए टॉपिक वाइज जो ये है, ये टॉपिक वाइज न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 5 स्टार का पॉइंट है, क्योंकि देखिए नए पॉइंट है और जब भी नए दिवस कोई मनाए जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं नए दिवस कौन कौन से हैं। आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो दिन याद रखिए, बस ज़्यादा तो याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा? 3 जनवरी को मनाया जाएगा। और किसने ये किया था? तो ये तेलंगाना सरकार ने सावित्री बाई फुल्ले की जयंती के प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 3 जनवरी को मनाया जाएगा। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 दिसंबर को। ठीक है, और इसकी नियुक्ति इसकी घोषणा किसने की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। ठीक है, ध्यान रखें। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, महिला दिवस 3 जनवरी और ध्यान आपका 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ऑपरेशन पोलो चलाया था। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके तहत ये मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है संविधान हत्या दिवस। कब मनाया जाता है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि क्योंकि जो संविधान है उसका सबसे ज्यादा उल्लंघन कब हुआ था? तो 25 जून 1975 से लेके 1977 तक। ठीक है, तो ये हुआ था 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो ये था, संविधान की बहुत ज्यादा अवहेलना की गई थी, इसलिए हमारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किसने? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा है। तो ये 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो पेंच सिंह वाली बकरी जंगली बकरी के रूप में ये किसका है? तो मारखोर किसका पशु है? तो ये है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, जंगली बकरी भी इसे कहा जाता है। ये है। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 दिसंबर को। विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। नो नॉनवेज डे कहाँ मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। नो नॉनवेज डे यानी कि इस दिन कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। नो नॉनवेज डे
25 नवंबर को मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। तो चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया था, जब कहाँ उतरा था? वो दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था। उसके उपलक्ष्य में हमने क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। ये किसने किया था इसकी घोषणा? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया था। वीडी सावरकर की जयंती पर आपका स्वतंत्र दिवस वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। किसने किया? महाराष्ट्र ने किया है। किसकी जयंती पे? तो बीडी सावरकर जी की जयंती पे। समर्पण दिवस कब है? तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस है। किसके? ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है समर्पण दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को। ये यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आई थिंक 2 साल पहले पूछा गया था, तो मनाया जाता है। ठीक है, जो हमारे ये है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, और क्या है, जो ये डॉल्फिन है हमारे राष्ट्र पशु भी है। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश और भारत की फ्रेंडशिप डे को दिखाता है ये। ठीक है, ये होता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, गोविंद कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो थे, उनको क्या है, श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस। देखिए 14 अगस्त को हमारा क्या हुआ था? 14 अगस्त को मनाया जाता है। जिस दिन क्या हुआ था? भारत और इसका पाकिस्तान का, भारत के भारत जिस दिन विभाजित हुआ था उस दिन को ही हम क्या बोलते हैं? तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए दिवस तो पूरा है, दिवस से एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम दे दें आप, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपीएससी, या फिर कोई सा भी TRA 1 जो टीचर्स के एग्जाम है, या फिर ADO के एग्जाम, आप कभी भी कोई एग्जाम देंगे यहाँ से क्वेश्चन आता है। CGL, NTPC वगैरह जो भी एग्जाम देते हैं वहां पर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। लेकिन यहाँ पर दिवस से क्वेश्चन आते हैं जो पॉपुलर दिवस है, लेकिन ये क्या है? ये न्यू दिवस है। जब न्यू दिवस कोई बनाया जाता है ना, तो वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब नए दिवस कोई मनाया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है, और किसी भी एग्जाम में आपका ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहा है, तो टॉपिक वाइज जो आपके करंट अफेयर हैं, देखिए नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये है पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया आपका राहुल द्रविड़ को। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो ये बनी है कीर्ति सुरेश। कौन बने हैं? कीर्ति सुरेश जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। ठीक है, ऐसे ही पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का किसको बनाया गया है? ये बनाया राहुल द्रविड़ को। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के लिए अधिकारों के लिए जो एडवोकेट हैं उनके लिए किसे बनाया गया? तो कीर्ति सुरेश को बनाया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत के लिए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने सैमसन संजू सैमसन बने हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा राज्य
महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया? पहले बनाया गया है, तो याद रखिएगा किसको? तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानसिक और स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के राजदूत किसे बनाया है? तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? आलिया भट्ट को बनाया गया है, लिवाइस की। ठीक है, लिवाइस का किसे बनाया गया? आलिया भट्ट को बनाया गया है। बिल्डथॉन का किसको बनाया गया? बिल्डथॉन का आपका शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। पहली मानसिक स्वास्थ्य दूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। ऐसे याद करना है, 2-3-4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बिहार चुनाव का आइकन किसे बनाया गया था? ये नीतू चंद्रा को बनाया गया था। किसको? नीतू चंद्रा और कार्ति प्रकाश को बनाया गया था। क्रांति प्रकाश, सॉरी, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है इसलिए। तो बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन कौन बने थे? तो ये बना था आपका नीतू बंद्रा और आपकी बनी थी क्रांति प्रकाश झा बने थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुए हैं। नमो युवा रन अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मिलिंद सोनम बने हैं। जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शाहरुख खान बने हैं। जोमैटो के कौन बने हैं? तो ये शाहरुख खान। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो नमो भारत का कौन बना है? तो नमो भारत का बने हैं आपका मिलिंद सोनम। जोमैटो को कौन बने हैं? ये बने हैं आपका शाहरुख खान। और झारखंड राज्य पर्यटन के कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। झारखंड के कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं पर्यटन के। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सारा तेंदुलकर बनी है, जो कि तेंदुलकर जी की बेटी है। ओडिशा सरकार के हथकरघा उद्योग के लिए एम्बेसडर कौन है? तो ये है माधुरी दीक्षित। कौन बनी है? तो माधुरी दीक्षित बनी है। डिटोल कंपनी के लिए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन बने हैं? अनिल कुंबले। कौन बने हैं? अनिल कुंबले बने हैं। ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स का कौन है? तो कंगना रनावत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। कौन है? तो ये है कैटरीना कैफ, मालदीव के मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विद्या बालन बनी है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकॉन कौन बने? आयुष्मान खुराना बने हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विक्की कौशल। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है ये। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपका मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के कौन बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन बने हैं, ये पुराने हैं। पिकी फेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष्मान खुराना। पूमा के बने हैं पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। ठीक है, और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बने हैं आपका रश्मिका मंदाना। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मन्नू भाकर। कौन बनी है? मन्नू भाकर। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बने हैं आपका पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो 18वीं लोकसभा चुनाव। देखिए इससे तो क्वेश्चन वैसे पूछे जा चुके हैं, इससे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि ये मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कवर किया गया है तो हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव क्या है? तो 18वीं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है, देखिए 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 16 मार्च 2024 को की गई थी। ठीक है, आचार संहिता इसी दिन से लागू हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 8 अप्रैल
7 चरणों में हुआ था। कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चला था। और कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। किसी-किसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा है कितने चरणों में हुआ था? तो कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। और इसका नतीजा कब आया था? तो इसका नतीजा आया था 4 जून को। कब आया था? 4 जून को। कितने चरण में हुए थे? तो 7 चरण में हुए थे। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 16 मार्च 2024 से आचार संहिता लग गया था। कितने चरण में हुए थे? तो ये हुए थे 7 चरण में। कब से? तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हुआ था। नतीजे कब आए थे? तो ये आए थे 4 जून 2024 को इसके नतीजे आ गए थे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पार्टी देख लेते हैं। इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट है ऊपर का, बीजेपी। सीटों की संख्या कितनी थी? तो बीजेपी ने जीती है आपकी 240 सीटें। कितने प्रतिशत है? तो ये ध्यान रखिएगा 36.56%, ये याद रखने वाली बात है। बीजेपी की कितनी सीटें जीती थी? तो 240। कितने प्रतिशत वोट थे? तो ये 36.56% आपका वोट था, ये याद रखिएगा। और एक आपका आईएनसी का, यानी कि कितनी सीटें आई हैं? तो ये कांग्रेस के पास आई थी आपके 99 सीटें। और इसका परसेंट कितना था वोट का? तो ये परसेंट था 21.19। ये दोनों परसेंटेज याद रखिएगा, 240, 99 और 21.19, 36.59। स्वराज पार्टी की कितनी है? 36 सीटें आई थी और इसकी परसेंटेज कितनी है? 4.58। तो ये 3 आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हाईलाइट में। कुल मतदान कितना पड़ा था? तो कुल मतदान पड़ा था आपका कितना? 65.79% कुल मतदान हुआ था। तो कुल मतदान कितना हुआ था? तो ये 18वीं लोकसभा में चुनाव में 65.79% मतदान हुआ था। लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोट पड़े थे, यानी कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कहाँ हुआ था? उसके बाद असम में। तो सबसे ज़्यादा वोट कहाँ डाले गए थे? तो लक्षद्वीप में। उसके बाद असम में कितने परसेंट? तो 81%। यहाँ पे 84%, ध्यान रखना। सबसे कितने मतदान हुए थे? तो 65.79% मतदान हुआ था। सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पड़े थे? तो आपका पड़ा था लक्षद्वीप में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे असम है। ठीक है, कितने परसेंट? 84 और 81%। सबसे कम मतदान कहाँ पड़ा था? तो बिहार में। कितना पड़ा था? तो 56.19% बिहार में पड़ा था। सबसे ज़्यादा कहाँ? लक्षद्वीप। सबसे कम कहाँ? बिहार में। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा। औसतन जो सांसद थे वो कितने वर्ष के थे? तो औसतन जो सांसद थे वो 56 वर्ष के थे। और इसमें 3 सांसद थे जो कितने वर्ष के थे? तो आपके 25 वर्ष के। 3 सांसद कितने थे? 3 सांसद थे आपके जो कि कितने वर्ष के थे? तो आपके 25 वर्ष के थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो सांसद थे वो कौन से थे? आपके थे DMKT आर बालू। कितने वर्ष के थे? तो 82 वर्ष के थे। अभी कितने हो गए? 83 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, महिला कितनी शामिल थी? तो महिला सांसद थी इसमें 74। कितनी थी? महिला सांसद थी आपकी 74। और इस बार ये कम है। महिला सांसद कितनी थी? तो 74 थी। और 2019 के चुनाव में महिला कितनी थी? तो 78 थी। तो 4 कम है, इस बार 4 सांसद कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 18वीं लोकसभा में 46% सांसद पर आपराधिक मामले। देखिए, हमारे देश में ना हर चीज़ के लिए आपका क्वालिफाइंग दे रखा है, हर चीज़ के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बट इसके लिए नहीं है। तो इसमें जो आपके जितने भी नेता हैं या सांसद हैं, 46% ऐसे सांसद हैं जिसमें क्या है? आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, जिस पे कोई ना कोई एफआईआर हो रखा है। 7 ऐसे लोग थे जो किसी निर्दलीय थे। बिल्कुल 7 जो थे वो सांसद थे, वो निर्दलीय थे। उन्होंने किसी भी अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था, अकेले लड़े थे। ठीक है, तो 7। मुस्लिम कितने थे? तो मुस्लिम आपके 24 आपके थे और 3 आपके ऐसे थे जो बौद्ध थे। कितने सांसद थे? 7 निर्दलीय थे जिन्होंने कोई भी पार्टी से वोट नहीं लड़ा। और दूसरा था आपका 24 मुस्लिम थे और 3 आपके बौद्ध थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उम, तो इंदौर की जो इंदौर लोकसभा है वहाँ पे कुछ अलग घटनाएँ हुई थी, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, 3 नए रिकॉर्ड जो इंदौर है वहाँ पे 3 नए रिकॉर्ड बने थे। एक तो क्या, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक जीते थे। किससे? सर्वाधिक वोटों से जीते थे। कौन जीता था? शंकर लालवानी। कितने वोटों से जीते थे? तो 12,26,000 और कुछ इधर वोट है जो दिख नहीं रहे मुझे। कितने वोटों से जीते थे? बस ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता था? तो शंकर लालवानी। कहाँ से जीते थे? तो ये इंदौर से जीते थे। शंकर लालवानी द्वारा प्रतिद्वंदी बसपा के थे संजय सोलंकी को हराया गया था।
कितने वोटों से, इतने वोटों से हरा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है नोट। देखिए 2019 में गोपालगंज जो था वहां पे सब नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, और इस बार जो मिले हैं कहाँ मिला है, तो इंदौर में मिला है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सूरत से जो भाजपा, वहां से कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। सूरत में जो भाजपा है ना उम्मीदवार, वहाँ मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए यहाँ पे, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं था, तो इसलिए वही जीत गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी आपके नेहरू जी के बाद, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो इससे पहले जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अभी कौन है, तो अभी है आपके मोदी जी। ठीक है, तो ये था आपकी 18वीं लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीज। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि कई बार बन चुका है, लेकिन अगर बन गया तो कर लीजिएगा। सो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के पार्ट्स को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।